नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। देश के अलग अलग हिस्सों में नेशनल लोक अदालतें लग रही हैं, जिनसे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। अब सवाल उठता है कि नेशनल लोक अदालत होती क्या है। दरअसल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने छोटे बड़े विवादों का समाधान जल्दी और आसानी से करवा सकते हैं। यहाँ न सिर्फ समय की बचत होती है, बल्कि खर्च भी बेहद कम आता है। सीजीएम शिल्पी गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि लोक अदालतों से हर किसी को लाभ उठाना चाहिए। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें लाखों रुपए का जुर्माना बन जाता है, लेकिन लोक अदालत में वही मामला बहुत ही मामूली रकम में निपटा दिया जाता है। बड़े बड़े वाहनों के चालान जो आमतौर पर काफी महंगे पड़ते हैं, लोक अदालत में कुछ ही पैसों में निपटा दिए जाते हैं। इसी तरह बैंकों से जुड़े भारी ब्याज वाले मामले भी लोक अदालत में आसानी से सुलझा दिए जाते हैं। शिल्पी गुप्ता ने अपील की है कि पंजाब सहित जहां कहीं भी लोक अदालत लगे, लोगों को चाहिए कि उसका पूरा लाभ उठाएं। इससे न सिर्फ समय और पैसा बचता है, बल्कि सालों से अटके मामले भी तुरंत हल हो जाते हैं। रिपोर्ट हरपाल सिंह, सहारन। आप कौन सी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मोगा में देख रहे हो जी? मैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हूँ मोगा में, शिल्पी गुप्ता। और आज हमारे पास नेशनल लोक अदालत पूरे पंजाब में लगी है 13 सितंबर 2025 को। तो इसमें पूरे पंजाब में ही ऐसे जो लोक अदालत लगाई गई हैं, वो हमारे पास सेक्शन 89 सीपीसी के अंडर एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, जिसमें कि आप कोर्ट में केस फाइल तो करते हैं, बट वो अपने एक प्रोसीडिंग के हिसाब से चलता है। जो लोक अदालत है वो तुरंत न्याय के लिए होती हैं कि आप आज ही अगर कह रहे हो कि हमारा चांसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज है, हमारा समझौता हो सकता है, तो हम आज इसको टेकन अप करके जितने अमाउंट आप आज दे सकते हो उसकी इंस्टॉलमेंट्स करके हम एक अवार्ड पास कर सकते हैं। तो वो जो अवार्ड होता है वो अगर चैलेंज होगा तो सीधा हाई कोर्ट में होगा, उसकी और कोई चैलेंज नहीं होता। और प्लस लोगों की कोर्ट फी जो लगी होती है, जैसे रिकवरी केसेस पे आप सबको पता है कि 2.5% की कोर्ट फी लगती है, तो वो सारी रिटर्न हो जाती है। अदरवाइज अगर इंसान केस कंटेस्ट करता है तो वो पैसे वापस नहीं होते, वो कॉस्ट में ही जाते हैं। और जब एग्जीक्यूशन फाइल होती है तो उस इंसान को जिसके अगेंस्ट डिक्री होती है, उस बंदे को जो डिक्री की अमाउंट है वो तो देनी ही पड़ती है, साथ में जो कॉस्ट लगी है बंदे ने जो कोर्ट फी फाइल करी है, केस फाइल करते हो, तो वो उसमें ऐड हो जाती है और काउंसिल फी भी ऐड हो जाती है। तो इन सब चीजों को जो है वो दरकिनार किया जा सकता है लोक अदालत में। तो लोक अदालत जो है, आपको शब्द से ही पता लग रहा है, ये लोगों की अदालत है, ये लोगों के लिए बनी है, क्योंकि इसमें जो बेनिफिशियरी है वो लोग हैं। क्योंकि इसमें ना तो कोई विन विन सिचुएशन है, ना ही कोई विन विन लूज सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हर पार्टी सेटिस्फाइड फील करती है कि यस कि मैं आज हार के नहीं जा रहा हूँ। हर एक को अच्छा लगता है कि एक कहता है मेरी बात सुन ली, मेरे पैसे कम कर दिए, या बैंक या दूसरी पार्टी को लगता है कि हाँ मेरे मिल गए। इसमें सिर्फ हम रिकवरी के केसेस ही नहीं लगाते, इसमें हम लोग जो कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस हैं, जिसको हमारे पुराने आईपीसी सेक्शन के 320 के अंडर जो हमें हमारी संहिता कहती है कि ये ऑफेंस जो है अगर कंप्लेनेंट कहे तो उनमें राजीनामा हो सकता है, वो केसेस भी आज लगाए जाते हैं हमारे। और उसके अलावा जो लोग ट्रैफिक चलान कंटेस्ट करते हैं, जिनको हैवी फाइन कई बार होता है कि पुलिस वालों के साथ जस्ट झगड़ा हुआ होता है, वो पर नोट कर देते हैं कि अगले ने हेलमेट नहीं पहना, अगले ने आरसी नहीं थी, तो ऐसे लोग हमारे पास चलान अपने कंटेस्ट करते हैं कि जी ऐसा मौके पे कुछ नहीं हुआ था। तो हम उनको, जैसे मान लो वहां पे डीटीओ के पास विदाउट लाइसेंस वाले बंदे का चलान होना है 5,000 का, तो हमारे पास आज लोक अदालत में हमने 500 में भी लोगों को जो है वो फ्री किया है कि और उनको साथ साथ बताया भी है कि ये लोक अदालत लगी है इसलिए आपका फाइन कम हुआ है, अदरवाइज ये जो चीज है आपने दोबारा रिपीट नहीं करनी है, आपसे ये दोबारा जो है गलती ना हो। मेरे पास आज 2 ड्रंकन ड्राइविंग के चलान भी थे, तो उनको भी मैंने समझाया कि देखो अगर आप ये डीटीओ के पास भुगते तो आपको 25,000 के आसपास वो जुर्माना करता, पर आप मेरी कोर्ट में आए तो आपको लोक अदालत में लगा है आपका चलान और आपने कंटेस्ट किया कि जी थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया था तो उन्होंने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, तो इसलिए आपको कम किया गया है। तो ऐसे भी केसेस हैं हमारे पास। और प्लस प्री लिटिगेटिव केसेस, सबसे ज्यादा मुझे ये लगता है कि लोक अदालत का फायदा, कोर्ट में चलने वाले केसेस में तो हम फिर भी काउंसलिंग पार्टीज की करते रहते हैं, प्री लिटिगेटिव का फायदा इसलिए है कि जो केस अभी कोर्ट में फाइल नहीं हुए हैं बट दे आर अबाउट टू बी फाइल, जो आने वाले टाइम में फाइल होंगे जब वो एनपीए बनेंगे, तो ऐसे केसेस जो है बैंक भी लगाती है और बीएसएनएल भी लगाती है। जो उपभोक्ता उनके जो होते हैं वो कनेक्शन लगवा लेते हैं और बाद में फिर 1-2 महीने यूज करके उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और पैसे देने बंद कर देते हैं, तो बीएसएनएल वगैरह वाले भी हमारे पास केसेस लगाते हैं, क्योंकि हम नोटिस करते हैं तो वो जैसे मान लो किसी का 1,000, 1,500, 2,000 तक बिल खड़ा है, तो
300 रुपए में भी हमारी परमानेंट लोक अदालत में उसमें जो है पार्टीज का राजीनामा हो रहा है। मैडम जो केसेस लगने वाले वो बैंक्स हमारे पास अपने केसेस बना के, हमारे जो सेक्रेटरी डीएलएस से हैं मैडम किरण ज्योति, उनके थ्रू हमारे पास फाइलिंग होती है। बैंक और जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं दे देमसेल्फ, वो अपने आप देमसेल्फ अप्रोच है, हमें खुद आके अप्रोच करते हैं कि जी ये केसेस जो है हमारे लगाए जाएं। तो नोटिस पर जो उसका सम्मन है वो जिस अदालत को वो केस मार्क होते हैं वो उसी के सील और साइन के अंडर जाता है। तो जब हमारे साइन हो जाते हैं तो पार्टी को जो उपभोक्ता है और जो लिटिगेंट है उसको पता लगता है कि ये मेरा लोक अदालत में केस लगा तो मेरी सुनवाई होएगी। तो सुनवाई होएगी ये सोच के, क्योंकि उनको पता है वो ऑफिस में तो बहुत बार धक्के खा चुके हैं, तो जब उनको पता है वहाँ जज साहब बैठे होंगे वो हमारा कुछ ना कुछ तो जरूर कम कराएंगे, तो जरूर लोग आते हैं। तो मैडम आज की बात करें आपकी अदालत की, तो कितने आपके पास केसेस आए थे और कितने को रिजॉल्व हुए? मेरे बेंच में 200 प्लस के 200 से ऊपर केस लगे हुए थे, तो जिसमें से पेटी वाले मैटर तो कम से कम 20-25 हुए हैं, जिसमें कि लोगों के 50,000 से कम के लोन थे। वो आपको जान के हैरानी होगी कि हमने 5-5, 6-6 हज़ार में भी खत्म करवाए हैं, क्योंकि लोगों का हमने सिर्फ ब्याज ही नहीं उनका मूल भी छुड़वा दिया। क्योंकि उसका रीजन ये है कि नॉन सिक्योर्ड वो लोन है, उसके अगेंस्ट लोगों ने कोई अपनी चीज गिरवी नहीं रखी हुई, तो बैंक के पास कल को उसको रिकवरी करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बैंक की रिकवरी करने का प्रोसेस सिर्फ अटैचमेंट होती है कि उनके पास अगर कोई प्रॉपर्टी गिरवी पड़ी है उसकी अटैचमेंट करके कल को सेल कर देंगे। बट इन केसेस में जहां पे कोई अटैचमेंट कोई बंदे ने अपनी सिक्योर्ड मॉर्गेज नहीं है, जहां पे बंदे ने कुछ रखा नहीं है, तो बैंक के लिए तो वो मतलब कहते हैं ना भागते चोर की लंगोटी ही काफी है, वो वाली बात है। तो मैडम आज की कोई सक्सेस स्टोरी जो आप मीडिया से शेयर करना चाहो? जी, आज मेरी कोर्ट में 2 बहुत बड़ी अमाउंट के फैसले हुए हैं। उनमें से दो कमीशन एजेंसी शॉप ओनर्स थे, उन दोनों का आपस में था तो बिजनेस डिस्प्यूट, उनके आपस में 2 चेक्स का डिस्प्यूट था। एक चेक था 4.5 लाख रुपए का, एक था 7.5 लाख रुपए का। तो विद द इंटरवेंशन ऑफ माई सेल्फ एंड माई फेलो मेंबर्स ऑफ द बेंच वो दोनों ने राजीनामा किया आज। तो 7.5 लाख रुपए में दोनों केसेस का जो उन्होंने राजीनामा करके आज अवार्ड पास करवा किया लोक अदालत में हमने। और दूसरा एक हमारे पास क्रिमिनल केस था 420 का, जिसमें बंदे ने बाहर भेजने के लिए पैसे लिए थे बंदे को, तो उसमें 11 लाख रुपए लिए गए थे, तो उनका भी 7,80,000 रुपए में राजीनामा हुआ।